सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने किया था रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, अपनी कैपिटल को कैसे सेव कर सकते हो। हमारा आज का टॉपिक एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है और कैसे वो सक्सेसफुल बनता है। अगर सपोज़ करो आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, सपोज़ करो आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो उसमें आपको दो चीज़ें इशू आएंगी। या तो आपका प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होता। और जब भी हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता लगता है कि एसएल से बहुत डर लगता है कि हमारा एसएल हिट ना हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक रास्ता है कि आप देखो, ट्रेडर कई टाइप के होते हैं। कई तो हैवी क्वांटिटी के साथ काम करते हैं, कई कम क्वांटिटी के साथ काम करते हैं, कोई मीडियम सी क्वांटिटी लेते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, कुछ ऐसे लेते हैं। ठीक है। तो जिसको भी डर लगता है वो एक काम करना, जो कोई पहले से ट्रेडिंग करता हो या फिर आगे करने वाला हो, वो उसमें अगर सपोज़ करो वो 200 क्वांटिटी ले रहा है तो अपनी वो 50 क्वांटिटी कर देना। 50 क्वांटिटी कर सकते हो एज़ पर ट्रेड, जो भी हमारा लोड साइज होता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक हमने लास्ट टाइम कि हम कैसे कैसे अपनी कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडर है तो उसको प्रॉफिट होगा या उसका लॉस होगा, इनमें से ही होगा। उससे उससे बाहर कुछ भी नहीं है मार्केट में। अगर आपको एसएल से डर लगता है तो आप कम क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हो। जब भी हम मार्केट में आते हैं तो हम अपना कम क्वांटिटी के साथ काम करते हैं और कम क्वांटिटी और कम कैपिटल के साथ काम करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो आता है स्कैल्पिंग का। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा स्कैल्पिंग का है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कितनी कैपिटल है। हमारे पास कैपिटल 5K से 30K के अराउंड कैपिटल है या 20K के अराउंड हमारी कैपिटल है। तो इस कैपिटल को हम यूज़ कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं। सपोज कर कैंडल बनी यहाँ पर इस तरह से, इसके हाई को ब्रेक किया तो हमने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर हमारी एंट्री है। ठीक है। और देन यहाँ पर एक कैंडल और बनी बिग, हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया, हमारा यहाँ से एग्जिट हो गया। ठीक है। तो हमारा जो इतना बड़ा है ये हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारा जो एसएल रहेगा, एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा। हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ये सब। तो हमारा एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे हम स्कैल्पिंग करते हैं और इस ट्रेड में से जितनी जल्दी हमें प्रॉफिट मिलेगा उतनी जल्दी हम यहाँ से एग्जिट होएंगे, उतनी जल्दी हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट लॉस ना हो। और इसमें हम यूज़ करते हैं 45-60 रूल। अब इसका मीन्स क्या होता है 45-60 रूल? जब एक आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, हमें प्रीमियम डीके का सामना करना पड़ता है। प्रीमियम डीके क्या होता है? प्रीमियम डीके, अगर मार्केट, अब मैं आपको प्रीमियम डीके का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि प्रीमियम डीके होता कैसे और कैसे काम करता है। अगर सपोज करो मार्केट एक रेंज में है, ऑप्शन ऑप्शन राइटिंग और ऑप्शन बाइंग का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है स्पीड से, अगर आपकी डायरेक्शन में ऐसे मार्केट जा रही है स्पीड से, आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है आपकी डायरेक्शन में, जो भी आपने कॉल ली है या फिर आपने पुट ली है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में ना जाके एक रेंज में ट्रेड कर रही है एज इट इज़, ठीक है, ऐसे ट्रेड कर रही है, तो आपको लॉस होगा। आपकी एंट्री भी यहीं पर है, यहीं मार्केट ट्रेड कर रही है, आपको खड़े खड़े भी मार्केट में लॉस होगा। ठीक है। अगर सपोज करो मार्केट ऊपर तो गई लेकिन बिल्कुल स्लो स्लो जा रही है, बिल्कुल स्लो स्लो ऐसे, तो भी आपका प्राइस वहीं पर रहेगा, तो आपका प्राइस वहाँ से नहीं हिलेगा, जहाँ आपने बाइंग की वहीं पर होगा। तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, एक मूवमेंट चाहिए होता है कि हमें मूवमेंट मिले, और मूवमेंट मिलने के बाद ही हम आगे करें। स्टॉक में कुछ ऐसा नहीं होता। स्टॉक में आप कितनी मर्जी क्वांटिटी लो एज़ पर रिक्वायरमेंट और मनी रिस्क मैनेजमेंट, और उसमें प्रीमियम डीके का कुछ ऐसा नहीं होता। ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में ऐसा प्रीमियम डीके होता है, इसलिए हम इसमें स्कैल्पिंग करते हैं। और स्टॉक में भी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक किया उसके बाद जैसे हमें दोबारा एंट्री मिलेगी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम बने भी रह सकते हैं। अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक में हमारा कोई भी प्रीमियम डीके नहीं होगा, स्टॉक में हमारा कोई भी प्रीमियम डीके नहीं होता। ठीक है। तो इसमें हम बने भी रह सकते हैं। तो आगे बात आती है हमारी ऑप्शन राइटिंग की। क्या ऑप्शन राइटिंग क्या होता है, छोटा सा डिस्कस करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑप्शन राइटिंग क्या होता है?
ऑप्शन राइटिंग में अगर मार्केट एक ही रेंज में ऐसे ट्रैवल कर रही है आपका तो भी प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रही है तो भी आपका प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट आपके अपोजिट जा रही है तो आपका लॉस होगा, वो भी कम लॉस होगा आपका, वो भी कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादातर आउट ऑफ द मनी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे छोटे ट्रेड लेके। हम इसमें सिर्फ ऑप्शन बाइंग में करते हैं, जो ऑप्शन बाइंग है हम ऑप्शन बाइंग करते हैं स्कैल्पिंग में। तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत अच्छा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा कम बनता है, पर श्योरिटी के साथ एकदम बढ़िया बनता है ऑप्शन राइटिंग में। सो इसमें हम पहले स्कैल्पिंग करते हैं, देन आफ्टर दैट हम इंट्राडे पे आते हैं। इंट्राडे क्या होता है कि आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, देन हम इंट्राडे पे आएंगे। इसमें क्या हुआ कि आपने इससे अच्छा खासा पैसा जनरेट किया, देन उसके बाद आप ऑप्शन राइटिंग में आ गए। ऑप्शन राइटिंग में आपने मॉर्निंग में पोजीशन बनाई और उसको इवनिंग में स्केयर ऑफ किया। ठीक है, तो हमारे इंट्राडे होता है, आप इसको स्टॉक में भी कर सकते हो। आपने सुबह पोजीशन बनाई और इवनिंग में आप उसको स्केयर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर दैट आता है हमारा स्विंग ट्रेड। जब आपके पास अच्छा खासा कैपिटल हो जाएगा तो आप इस स्विंग ट्रेड कर सकते हो। कॉपी पेन के साथ नोट करते रहना सब कुछ। आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। स्विंग ट्रेड में क्या आ सकता है, आप 1 वीक टू 15 वीक, सॉरी 1 डे टू 15 डेज, 1 डे टू 15 डेज। ठीक है, 15 दिन तक आप होल्ड रख सकते हो, 15 दिन, 20 दिन, महीना, एज पर जैसे कि आपका टारगेट मीट होता है आप वहाँ से स्केयर ऑफ पोजीशन को कर सकते हो। मतलब 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आप उसको होल्ड कर सकते हो स्विंग ट्रेड में। ये स्विंग ट्रेड में इसको आप स्टॉक में भी कर सकते हो, ऑप्शन में भी कर सकते हो। हम धीरे धीरे, जो कोई इन्वेस्टर है जॉब करता है और उसके पास टाइम नहीं है, तो हम उसमें स्विंग ट्रेड का भी आगे डिस्कशन करेंगे। स्विंग ट्रेड हम करते कैसे हैं।